बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग जारी है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर जनता में काफी जोश नजर आ रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर कतारें नजर आ रही हैं। सुबह 9 बजे तक हरियाणा में 9.5% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अगर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग की बात करें तो गढ़ी सांपला में 15% वोटिंग हो चुकी है। अंबाला में 11.87, फतेहाबाद में 11.81% वोटिंग हुई है, जबकि करनाल में 11.10% वोट पड़े हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में भी लगभग 11% मतदान हुआ है। महेंद्रगढ़ में 11.51% मतदान हो चुका है। वहीं मेवात में 10.64 और पलवल में 12.54 वोटिंग हुई है। हरियाणा के इस दंगल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में 90 सीटों पर एक ही दिन आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा में किसकी चौधर होगी ये आज तय हो जाएगा। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे और यहां 2 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है। 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और दावा कर रही है कि 2024 में उसका वनवास खत्म होने जा रहा है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएगी और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। मुख्य मुकाबला यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि यहां दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी ताल ठोक रही हैं, जिसमें जेजेपी, INLD, आम आदमी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियां हैं जो कि इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। तो बड़े नामों ने जो मतदान किया है उनमें आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कुलदीप बिश्नोई, विनोद फोगाट और चंद्रमोहन जैसे नाम शामिल हैं। वहीं हरियाणा के दंगल में दिग्गजों ने वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है। क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है, और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है। लोगों में जो सरकार के खिलाफ जो रोष है उसको लेके जो जनता जो है इस बार कांग्रेस को मौका देगी। और जहाँ तक सवाल है हरियाणा में पूरे प्रदेश भर में एक लहर दौड़ रही है, बल्कि सुनामी है इस बार, और मुझे लग रहा है कि 70 पार होगा। पहले मैं 60 समझता था, लेकिन अब 70 पार होगा। लोगों ने मन बना रखा है, 1 नंबर पार्टी कांग्रेस जा रही है। मैं बड़ी ऑनेस्टली बड़ी साफ बात कहूंगा, और हंग असेंबली देख रहा हूँ, बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस कोई 42-43 पे है, और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं। रोज हरियाणा में मिनिस्टर जेल जाते थे भ्रष्टाचार में, देश में भी जेल जाते थे। देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार NDA की सरकार बनाई है, और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है, और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है, और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है, और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र वधू बेटी है मेरी शताक्षी के साथ पहुंचा। क्या कुछ मुद्दे आपने ध्यान में रखे हैं पंचकुला वासियों के लिए, क्या कुछ करने वाले हैं? मैंने 102 पॉइंट का मेरा मैनिफेस्टो जारी किया था। तो सभी नेता अपनी अपनी पार्टी और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच बड़े नाम जिन्होंने आज मतदान किया है, लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़ करके मतदान करें। हरियाणा का सियासी दंगल काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस यहां पर अपनी
वापसी के दावे कर रही है, बीजेपी लगातार तीसरी जीत के दावे कर रही है। वहीं जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो दावा कर रही हैं कि उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। और हंग असेंबली के भी दावे कई पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। हरियाणा जहां की 90 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, एक ही चरण में यह मतदान हो रहा है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, सबसे तेज नतीजे आपको जी न्यूज पर हम दिखाएंगे। आचार्य देवव्रत राज्यपाल, उन्होंने वोट किया है। और जी मीडिया संवाददाता उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, मतदान का जो कि सुबह जो है काफी कमजोर दिख रहा था, ये बताया जा रहा था कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे होंगे, और क्या मतदान ने अब रफ्तार पकड़ी? आप कहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है? बल्लभगढ़ विधानसभा में हूँ, फरीदाबाद के यहाँ, और यहाँ पे हम देखेंगे तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट करने के लिए अलग अलग जगहों से। पर मैंने कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी जिधर महिला और सीनियर सिटीजन्स अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे वोट करने आए हैं, वोट कर लिया आपने? हाँ जी। किन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? मतलब महंगाई, मतलब हमारा जो मुद्दा है विकास है। मेन चीज मैडम, जो हमारा विकास हुआ है, हमारी तरखा कॉलोनी के 77 किले एक्वायर्ड से पंडित मूलचंद शर्मा जी ने रिलीज कराए थे। ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ 10 सालों में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, यहाँ पे आ जाए सर, बेसिक एमिनिटीज़ है उसको वो मिले नहीं है। एक नागरिक होकर आपको सड़क, स्वच्छ पानी, वो सब होना चाहिए, वो मिला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की रही है पूरे बल्लभगढ़ में। आप देखेंगे, अगर जा भी रहे हैं तो सीवर का पानी सड़कों पर फैल रहा है। दूसरा, उसी सीवर का पानी कहीं ना कहीं पीने के पानी की लाइनों में है, तो जो पीने के पानी की जो समस्या है वो भी गंदा पानी आ रहा है। तो इस तरह की एमिनिटीज़ जो स्वास्थ्य के लिए भी और लोगों के लिए बड़ी हानिकारक है, उसकी बड़ी कमी रही है, और लोगों में उसके प्रति बड़ा गुस्सा भी है। पर भाजपा तो कह रही है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, ब्रिजेस लाए हैं। पार्टी का नाम ना ले, उनसे सिर्फ आप ये पूछें कि किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? कोई चीज़ हमने तो आती देखी ना जी, नहीं। रोड, पानी, सारी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है सारी अभी तक। तो आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, आपने कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? ये यहाँ पर अपने डेवलपमेंट को देखते हुए वोट करनी है। आगे जो हमें और नए विकास कार्य करने के लिए हमने नए अपने जो प्रतिनिधि को चुना जाएगा इस बार में। आपने कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? हाँ मैडम जी। कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? हमने राष्ट्र हित में, राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाने वाली पार्टी को जो ध्यान में रखते हुए वोट किया है। आप कहाँ से आए हैं सर? वोट करके आए? सेक्टर 2 से ही है। ठीक है, क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दा विकास का होता है और मुद्दा दूसरा क्या, चिकित्सा, सड़क का सुविधा, बस। आपका? मैडम, तिरका कॉलोनी से आए हैं। सिर्फ मुद्दा विकास का है, विनाश का नहीं है। जो राष्ट्र के साथ है, सनातन धर्म के साथ है, और जो पार्टी विकास के साथ जा रही है, कमल का फूल, उसी पे सब लोग तिरका कॉलोनी। ठीक है, उनसे बोलेंगे पार्टी का नाम ना बताएं वोट डालने के बाद। लोग जी, कहीं पे हम देखेंगे तो विकास को ध्यान में रखकर लोग वोट कर रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, वहीं पर एक बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं कुछ लोगों को मिली नहीं है, जिससे लोग नाराज़ हैं। ये फिलहाल हम देखते हैं तो बल्लभगढ़ की जनता ये अभी फिलहाल हमें व्यक्त कर रही है। जी न्यूज़।